हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था हमारा डेडलॉक, नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक, हैंडलिंग मेथड्स ऑफ डेडलॉक। तो कुछ उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, तो उसी को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट ऑफ ए सिस्टम। मीन्स जो हमारे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ होता है, ये हमारी सिस्टम की स्टेट्स को बताता है कि हमारे कितने रिसोर्सेज हैं, कितने हमारे प्रोसेस हैं, और किस प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स फिलहाल एलोकेट हुआ है और कौन सा प्रोसेस किस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। एज इट्स नेम सजेस्ट, द रिसोर्सेज एलोकेशन ग्राफ इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द प्रोसेसेस विच आर होल्डिंग सम रिसोर्सेज और वेटिंग फॉर सम रिसोर्सेज। मीन्स रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ हमें सजेस्ट करता है कि कौन सा रिसोर्स होल्ड हो रखा है और कौन सा भी वेटिंग में है। इन सभी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की हेल्प से हमें मिल सकती है। इन द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ द प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सर्किल वाइल द रिसोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ए रेक्टेंगल। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में जो सर्किल होता है वो प्रोसेस को डिनोट करता है, और जो हमारा रेक्टेंगल होता है वो हमारे रिसोर्सेज को डिनोट करता है। और हम लेट्स सी द टाइप ऑफ वर्टेक्सेस एंड एजेस इन डिटेल। अब देखते हैं इसको। ये हमारा प्रोसेस है, ये हमारा रिसोर्स है। अगर एरो हमारा प्रोसेस से रिसोर्स की ओर जा रहा है तो मीन्स प्रोसेस इज रिक्वेस्टिंग फॉर ए रिसोर्स। मीन्स ये प्रोसेस इस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। और अगर कोई भी एज, हमारी एरो एज को बोलते हैं, रिसोर्स से प्रोसेस की ओर जा रहा है तो मीन्स रिसोर्स इज असाइन टू प्रोसेस। मीन्स ये वाला रिसोर्स इस प्रोसेस को पहले से ही असाइन है, और इन्हीं को हम कंबाइन कर देंगे तो हमारा रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बन जाएगा। और डेडलॉक के लिए हम चेक करते हैं कि हमारे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में कोई साइकिल है या नहीं। अब देखिए, हमारा एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है जिसमें P1, P2, P3 तीन प्रोसेस हैं और R1, R2 दो हमारे रिसोर्स हैं। देखिए, R1 जो असाइन है P1 को, और जो R2 असाइन है वो P2, और P2 भी R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, और P3 भी R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, और P3 R2 के लिए भी रिक्वेस्ट कर रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी साइकिल हमारी नहीं बन रही है, तो इसका मतलब इस सिस्टम में कोई डेडलॉक नहीं है। अब एक दूसरा डायग्राम मैंने दिखाया आप लोगों को। एक ये है हमारा P1, P2, P3, R1, R2, R3, और यहाँ पे देख रहे होगा अब यहाँ से जाके और एक ही ऐसे साइकिल यहाँ से एक इसमें साइकिल बन रही है, तो इस वाले जो सिस्टम में हमारे डेडलॉक है। अगर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में कोई साइकिल मिल जाती है तो वो हमारा डेडलॉक को डिनोट करता है। डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। इन दिस अप्रोच द ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट अप्लाई एनी मैकेनिज्म टू अवॉइड और प्रिवेंट द डेडलॉक। द ऑपरेटिंग सिस्टम periodically check the system for any deadlock. In case it find any of the deadlock, then the OS will recover the system using some recovery technique. डेडलॉक डिटेक्शन के लिए हम रिसोर्स एलोकेशन का ग्राफ का यूज़ करते हैं और देखते हैं कोई साइकिल है या नहीं। अगर कोई साइकिल बन रही है तो सिस्टम में हमारे डेडलॉक है और उसको हम रिकवरी करते हैं। डिटेक्ट कैसे करते हैं वो मैंने भी बताया कि अगर डिटेक्शन के दो मेथड हैं, एक तो साइकिल का और एक सेफ्टी एल्गोरिथम हुआ। द मेन टास्क ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिटेक्टिंग टू डेडलॉक्स। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन टास्क होता है डेडलॉक को डिटेक्ट करना। तो उसके लिए दो मेथड हैं, कैसे हम करेंगे। एक तो हमारा इन द सिंगल इंस्टेंस सोर्स टाइप, इफ ए साइकिल इज बीइंग होल्ड इन द सिस्टम देन देयर विल बी डेफिनेटली बी ए डेडलॉक। अगर कोई साइकिल बन रही है तो वहाँ पे डेडलॉक होगा। और दूसरा मल्टीपल इंस्टेंस में टाइप ग्राफ में, डिटेक्टिंग ए साइकिल इज नॉट जस्ट इनफ। साइकिल के डिटेक्शन से जस्ट इनफ नहीं है, उसके लिए हम सेफ्टी एल्गोरिथम का भी यूज़ करते हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इन ऑर्डर टू रिकवर द सिस्टम फ्रॉम डेडलॉक आइदर ओएस कंसिडर रिसोर्सेज और प्रोसेस। रिकवरी के हमारे दो तरीके से हम रिकवरी कर सकते हैं, एक तो रिसोर्स की हेल्प से, एक प्रोसेस की हेल्प से। अगर रिसोर्स से करेंगे तो किसी भी रिसोर्स को हम प्रीम्प्ट कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस से और रोल बैक कर सकते हैं, और प्रोसेस में किसी भी प्रोसेस को हम किल कर सकते हैं या सभी प्रोसेस को किल कर सकते हैं। और रिसोर्स के लिए बात करेंगे, प्रिम्प्ट द रिसोर्स। वी कैन
snatch one of the resources from the owner of the resource या process and give it to the other process with the expectation that it will complete the execution and will release this resource. मीन्स हम किसी भी प्रोसेस से रिसोर्स को फोर्सफुली ले सकते हैं और किसी दूसरे प्रोसेस को उसको असाइन कर सकते हैं जिससे दूसरा प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करे और रिसोर्स को रिलीज करे, जिससे हमारी डेडलॉक से हम रिकवरी कर सकें. While choosing a resource which will be snatched is going to be a bit difficult. मीन्स हमें ये फाइंड आउट करना मुश्किल होता है कि हम कौन से रिसोर्स को स्नैच करें सिस्टम से, जिससे हमारी डेडलॉक रिकवर हो सके. रोल बैक ऑफ ए सेट स्टेट. सिस्टम पासिस थ्रू वेरियस स्टेट टू गेट इनटू द डेडलॉक स्टेट. सिस्टम बहुत तरीके से डेडलॉक स्टेट में पहुंच सकता है. द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन रोल बैक द सिस्टम टू द प्रीवियस सेफ स्टेट. फॉर दिस पर्पज ऑपरेटिंग सिस्टम नीड टू इम्प्लीमेंट चेक पॉइंटिंग एट एवरी स्टेट. मीन्स प्रत्येक स्टेट को पहले चेक करना होता है कि हमारा सिस्टम में कब तक डेडलॉक नहीं है. मीन्स अगर हम कोई रिसोर्स को होल्ड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें हर पॉइंट पे चेक करना होगा कि हमारे सिस्टम में कोई डेडलॉक तो नहीं है. For this purpose, operating system need to implement checkpoint at every stage. The moment we get into deadlock, we will roll back all the allocation to get into the previous safe state. अगर हमें लग रहा है कि हमारा सिस्टम डेडलॉक में पहुंच गया तो हम जो सारी ही एलोकेशन को रोल बैक करेंगे और प्रीवियस सेफ स्टेट पे दोबारा चले जाएंगे. तो ये तो हमारा रिसोर्स के हेल्प से था. प्रोसेस के बारे में देखेंगे. किल ए प्रोसेस. किलिंग ए प्रोसेस कैन सोल्व आवर प्रॉब्लम बट द बिगर कंसर्न इज टू बी डिसाइड विच प्रोसेस टू यूज. किसी भी प्रोसेस को किल करने के लिए हमें ये डिसाइड करना होगा कि जो प्रोसेस को हम किल करेंगे उसके द्वारा डेडलॉक रिमूव हो जाएगी या नहीं. ये हमारे लिए एक बिगर कंसर्न होती है. जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम किल्स ए प्रोसेस विच हैज़ डन दिस अमाउंट ऑफ वर्क कंटिन्यू. ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस को किल करता है जिसने अभी तक कम से कम वर्क किया. किल ऑल प्रोसेस. कभी कभी ऐसा होता है कि एक प्रोसेस के किल करने से हमारा सिस्टम से डेडलॉक रिमूव नहीं होती. एक ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है हमें सभी प्रोसेस को किल करना पड़ता है. दिस इज नॉट ए सुटेबल अप्रोच बट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इफ़ द प्रॉब्लम बिकम वेरी सीरियस. अगर प्रॉब्लम बहुत सीरियस हो गई है तो उस कंडीशन में हम सभी प्रोसेस को किल कर सकते हैं. किलिंग ऑल प्रोसेस विल लीड टू इनसफिशिएंसी इन द सिस्टम बिकॉज ऑल प्रोसेस विल एग्जीक्यूट अगेन फ्रॉम स्टार्टिंग. ये अप्रोच अच्छी नहीं है क्योंकि अगर हम सभी प्रोसेस को किल करते हैं तो दोबारा सारे प्रोसेस स्टार्ट होंगे और वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा. तो ये हमारे कुछ मेथड्स थे डेडलॉक को डिटेक्ट करने के और उससे रिकवरी करने के. थ्योरेटिकल मैटर है, सभी लोग दोबारा एक बार और रीड आउट करेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा. और इसके नोट्स भी मैं आप लोगों को भेज चुका हूँ. थैंक यू.